हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस के बारे में। डेली के जो है हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट आज जो है हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको पता होंगे और मैं यही चाहता हूं कि आपको सभी जो है वो पता हो। तो 20 में से आपके कितने सही होंगे आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, बट कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ घुमा फिरा के पूछे गए हो, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर जो है वो इजिली समझ आ जाएगा। बट उससे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज को जो है अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। +5 टेस्ट सीरीज जो है वो और जोड़ दी गई है, यानी कि अब जो है वो 25 आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं अराउंड 150 रुपए के आसपास, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और लाइव टेस्ट होते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे। तो एक डेमो टेस्ट फ्री दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो पहले उसको डेमो टेस्ट को दे लीजिए, उसके बाद जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है आपको जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो बहुत कम टाइम है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स and rearranges files and unused disk space to optimize operation। इनमें से कौन सा जो है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि आपका अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स को एलिमिनेट करता है, फाइल को रीअरेंज करता है, साथ ही साथ जो अनयूज्ड डिस्क स्पेस होता है, यानी कि जिसका आपने यूज नहीं किया है स्पेस का, उसको भी रीअरेंज करता है ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आपको इसका आंसर करना है। जनरली अगर बात करें डिस्क डीफ्रेगमेंटर की, तो ये जो है वो इंक्रीज करता है आपकी एक्सेस स्पीड को। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को जो है वो क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ये पता ही होगा। वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपको यूजर को अलाउ करता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो क्रिएट कर सके, एडिट कर सके और प्रिंट कर सके। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आपका, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। ठीक है, व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड। अब क्या है, इसमें बोला गया है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं आपके मदरबोर्ड पे, ठीक है, जो भी आपके पीसी यूनिट का मदरबोर्ड होता है वो आपस में लिंक होते हैं एक पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन से। ठीक है, इन लाइनों को जो है वो आपका क्या कहा जाता है, तो इन लाइनों का कहा जाता है आपका बसेस। याद रखिएगा, जो आपकी पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस होती है, बसेस इनको बोला जाता है। और कई बार ये भी आ जाता है कि बस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बस क्या होता है। बस इज अ कॉमन पाथवे, ये एक प्रकार का जो है वो आपका कॉमन पाथवे होता है। ठीक है, कॉमन पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक आपका कॉमन पाथवे हो गया जिसके थ्रू क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है आपकी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी बसेस, एक कॉमन पाथवे। ठीक है, और बाकी अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो उसका भी आंसर क्या होगा, आपका बसेस होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which software is used to make an exact copy of data to protect it and facilitate recover ID data is lost, corrupted or infected। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी बनाता है डाटा की, ये तो आपको पता ही होगा, डेटा की या डाटा की, उसको बोला जाता है आपका बैकअप सॉफ्टवेयर। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, आप सभी को आते होंगे और 20 में से आपके कितने बनते हैं वो आपको कमेंट करके जो है वो नीचे बताना है। बाकी जो भी आप इससे रिलेटेड ये वाली अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जीके स्टडी ऐप पर जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और भी वहां पर आपको क्विज़ेस 10 क्वेश्चन की मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक वो भी नहीं दिए हैं तो आप जाकर उनको भी जो है वो दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर द सिंगल लाइन। ठीक है, इनमें से कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग। और मल्टीप्लेक्सिंग को जो है वो कई बार मक्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपके पास MUXING दिया गया है तो ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू सर्च इन विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर में, ये आई थिंक आपको सभी को आता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Ctrl+F। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
What is the sequence of events that occurs in the computer when it is interpreting and executing an instructions? ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है उसको आपका बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस भी बोला जाता है कंप्यूटर का, बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट कॉल्ड? अब मान लीजिए आपका 21 मार्च को एग्जाम है, जो आप मल्टीपल आपके पास जो शीट आएगी, ठीक है, OMR शीट, उसमें जो आप सर्कल लगाओगे, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है आपका OMR का, ठीक है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following storage devices is used to compensate for differences in rates of flow or data from one device to another? ठीक है, कौन सा डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है स्टोरेज डिवाइस? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बफर, ठीक है। बफर याद रखिएगा। बफर अगर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इट इज जनरली यूज्ड टू होल्ड डाटा टेम्परली इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें डाटा को टेम्परली होल्ड करने के लिए जो है वो आपका बफर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आपका बफर का। तो ये भी आप अगर क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर इट इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है आपका इंटरनेट टेलीफोनी। देखिए, चैट सेशन नहीं हो सकता, ईमेल नहीं हो सकता, इंस्टेंट मैसेज नहीं हो सकता, तो आपका अगर आपको पता भी नहीं है तो आपका आंसर लगेगा इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं कि आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आपके, अब देखिए ईमेल तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉल की बात लिखी गई है तो एक ये कट गया, कॉल की बात लिखी गई है तो चैट वाला भी कट गया, इंस्टेंट मैसेज कॉल की बात लिखी है तो मैसेज वाला भी कट गया, तो इसको बोला जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन कि ब्लूटूथ जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, ठीक है, तो वो है आपका लैन का तो नहीं है, ठीक है, वो है आपका पैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड आंसर जो है आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among the following is a type of device that is used for identifying people by their unique characteristics? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है जो कि आइडेंटिफाई करता है लोगों को उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में वर्कबुक जो है वो किस चीज की कलेक्शन होती है? तो वो होती है आपकी वर्कशीट्स की। देखिए, आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो किसी को भी जो है वो ये नहीं लगेगा कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते, तो 20 में से मैक्सिमम के जो सही होंगे वो 20 के 20 ही सही होंगे, या फिर 18 या फिर 19, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये इसलिए इजी क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल टफ क्वेश्चन डाल दूं और आप डिमोटिवेट हो जाए, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तो बीच बीच में हम इजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिमोट कनेक्शंस? ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो रिमोट कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है? अब इसका आंसर हो सकता है कि किसी को ना पता हो, बहुत से लोगों को, तो इसको यूज किया जाता है टीम व्यूवर, ठीक है। टीम व्यूवर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आप घर पे बैठे हो, आपके पास एक सिस्टम है और आपका दोस्त अपने घर पर बैठा है, उसके बाद दूसरा सिस्टम है। अब वहां से आप अपने सिस्टम से उसके सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज होता है आपका टीम व्यूवर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डैश आर यूज्ड टू क्विक एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द CPU, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रजिस्टर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका which type of technology captures spoken words and forms them into sentences that a computer can understand and react to? ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आप जब वर्ड बोलते हो उनको जो है वो आपकी कैप्चर करती है और उनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करती है जिसको जो है कंप्यूटर समझ सके? इजी क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है, सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट आपका कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग विड्थ्स एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, व्हिच मे बी ऑप्टिकली रीड इज नोन एज व्हाट? ये भी इजी क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक पैरेलल लाइंस वगैरह होती है जो कि कोडिंग होती है और उनको जो है वो ऑप्टिकली रीड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका बारकोड। बारकोड देखा होगा आपने, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन की जगह अगर आपके पास ASR लिखा आता है, ठीक है, तो भी ये आंसर होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज दैट
कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके बारे में भी आप सभी को पता होगा अगर आपने पढ़ा है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है एक ही सिंगल प्रोग्राम को, ठीक है, एक टाइम में इनटू मशीन लैंग्वेज, तो उसको बोला जाता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर करता है आपका कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बारी में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स कॉल्ड। जैसे कि आपकी जो वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, आपके पावर पॉइंट हो गया या फिर एक्सेल हो गया, उसको कौन से सॉफ्टवेयर बोला जाता है? इजी क्वेश्चन है, उसको बोला जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगेन इजी, अवस्थ इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अवस्थ जो है वो किस चीज का एक एग्जांपल है? तो वो है आपका एंटीवायरस का। ठीक है, तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे और इजी लेवल जो है वो बिल्कुल रखा गया था ताकि आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ट रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी टेस्ट सीरीज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप थोड़े टफ क्वेश्चन जो है वो देना चाहते हो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।